हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनटीबीआर। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि सही में रियली प्रॉफिट बनाकर दे रही है। ये स्ट्रेटजी यूज करेंगे 1 आवर पर, और ये इंट्राडे स्ट्रेटजी नहीं है। इसमें आप एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि 1 दिन 2 दिन के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका जो रेशियो है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, वो है 1:5 का, यानी कि 100 रुपए का रिस्क और 500 रुपए का प्रॉफिट। तो ये जो जबरदस्त स्ट्रेटजी है, ये सिर्फ बातों ही बातों में या हवा में मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा कि ये ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पर बाय यहाँ पर सेल करना है। इसको प्रॉपर बैक टेस्ट करके देखेंगे। जो स्ट्रेक की एप्लीकेशन है उस पर बैक टेस्ट करेंगे और आपके सामने ही एक्चुअल में रिजल्ट निकल कर आएगा। तो दूध का दूध पानी का पानी सामने ही हो जाएगा आपके। पहले इसमें कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, स्ट्रेटजी है क्या और कैसे वर्क करना है। सिंपली हमें लेना है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट यहाँ पर मेरा लगा हुआ है। मैं दोबारा से आपको सारी चीजें लगाकर एक बार दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट, और इंडिकेटर में जाकर आपको सिंपल सर्च करना है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसकी जो भी सेटिंग्स रहेंगी वो नॉर्मल रहेंगी, ट्रेडिशनल रहेगा, ऑटो रहेगा और पिवट बैक 15 रहेगा। जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं वही रहेंगी। किसी चीज में कोई भी छेड़छाड़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा इंडिकेटर रहेगा RSI। RSI क्या दिखाएगा? हमें स्ट्रेंथ दिखाएगा। अब इनका देखिए, स्ट्रेटेजी पे जब कोई आप काम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट समझना, और ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट क्यों बनाकर दे रही है ये चीज समझना। सबसे पहले जो है वो कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पर एंट्री का। एंट्री कैसे करनी है? एंट्री सिंपली हमें करना है जब RSI होगी, ये RSI जो है ये रहेगी आपकी 70 से ऊपर। जब ये क्रॉस होकर 70 से अबव आ जाएगी, जो कैंडल स्टिक है वो पिवट पॉइंट R1 यानी कि रेजिस्टेंस 1 जो होता है पिवट पॉइंट का, उसको ब्रेक करके अपसाइड जाने लगेगा। ठीक है, वॉल्यूम वगैरह अगर इंक्रीज हो रहा है अच्छी बात है, नहीं इंक्रीज हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री आप बना सकते हैं। अब ये चीज काम क्यों कर रही है ये देख लेते हैं। देखिए, पिवट पॉइंट जो हमें बताता है वो बताता है रेजिस्टेंस, कि भाई ये जो पॉइंट है ये क्रूशियल पॉइंट है और इस पे थोड़ा सारा स्टॉक को दिक्कत हो सकती है आगे बढ़ने में पॉइंट से। और जो RSI हमें बताता है वो बताता है स्ट्रेंथ, यानी कि जान कितनी है, ताकत कितनी है प्राइस में इस डायरेक्शन में जाने की नहीं है। तो ये दोनों चीजें बता रहा है। अब क्या है कि देखिए, इसने बता दिया है कि भाई स्ट्रेंथ तो बहुत है, 70 से अबव है, और 70 से अबव RSI होता है तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मानी जाती है, यानी कि एक अच्छी स्ट्रेंथ है स्टॉक का मोमेंटम करने के लिए। और जब रेजिस्टेंस 1 को इसने ब्रेक करके ये ऊपर अपसाइड पे चला गया है, मतलब इसमें जो है वो इसने अपना रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया है। अब रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया है और स्ट्रेंथ भी है, दोनों चीजें साथ में है। तो हमें और क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि भाई हमारा जो है वो स्टॉक में मजबूती भी है और रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर रहा है। तो दोनों ही चीजें एक साथ मिल रही है यहाँ पर, इसलिए ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज कम हुई, या तो स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं हुई, तो भाई ये ब्रेकआउट आपको देगा और फिर नीचे आ जाएगा। या फिर इसमें स्ट्रेंथ भरपूर हुई लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई, तब ये रेजिस्टेंस पे आएगा और फिर नीचे चला जाएगा। तो हमें दोनों चीजें साथ में चाहिए, इसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी चाहिए। अब ये जो है वो स्टॉक है रिलायंस का। अब रिलायंस की स्टॉक में जब स्टॉक अपने इस लेवल पर था तो इसने ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस जोन का, और साथ में RSI भी इसमें मोमेंटम में थी, 70 से अबव थी। ठीक है, यहाँ पर जो RSI दिखा रहा है 69.84 दिखा रहा है। ठीक है, इस जगह पर आपको नंबर दिखेगा। तो यहाँ पर जब मैं कर्सर कर रहा हूँ तो स्ट्रेंथ आ रही है 69.84, यानी कि तकरीबन 70 पर है RSI जो है। तो अब यहाँ पर स्ट्रेंथ भी आ गई और ब्रेकआउट भी आ गया, तो इस लेवल पर एंट्री कर लेंगे। एंट्री कब करनी है? जब ब्रेकआउट कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल, उसके हाई को ब्रेक करे। हाई को यहाँ पर ब्रेक किया तो हमारा 5% का हमारा टारगेट रहेगा इसमें। ठीक है, तो 5% का टारगेट यहाँ पर इसने अचीव किया। स्टॉप लॉस 1% का नीचे होगा। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो है वो 1% को लेके चलते रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन बनी है हमारी, उसमें एक चीज मिसिंग है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ तो थी, अगर इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो RSI 70 से अबव थी, लेकिन कैंडल ने रेजिस्टेंस का ब्रेक नहीं किया, रेजिस्टेंस से वापस घूम गई। मतलब कि प्राइस जो है वो अभी प्रॉपर स्ट्रांग नहीं है, प्राइस में वीकनेस है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से इन सिनेरियोज में एंट्री नहीं बनानी है। अब दूसरा सिनेरियो यहाँ पर बना था, सेम कंडीशन बनी थी, RSI 70 से ऊपर निकल गई थी। ये जो कैंडल स्टिक थी इसने R1 का ब्रेकआउट दिया था। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा, आप देख सकते हैं मोमेंटम काफी अच्छा आया था। और अभी मैं इसको बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं यही बताकर कॉन्सेप्ट बताकर छोड़ दूंगा। अभी स्ट्राइक पर बैक टेस्ट करना है तो वीडियो पे बने रहिएगा, हवाई बातें नहीं है, ये एक्चुअल जो चीज वर्क कर रही है वही दिखा रहा हूँ। अब जो है यहाँ पर हमारा 5% का टारगेट था, 5% का टारगेट यहाँ पर हमारा हिट हो गया, 5% से भी ऊपर निकला था थोड़ा सा। अब जो है वो सीधे चलते हैं स्ट्राइक पर और वहां पर देखते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस दिखाई थी स्ट्रेटजी ने। यहाँ पर आ गए हैं स्ट्राइक पर, कंडीशन सीधी मेंशन करेंगे,
एंट्री पर। यह है एंट्री की कंडीशन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। अब कंडीशन जो है वो एक बार आपको भी समझा देते हैं। क्लोज होगी ऊपर किसके, पिवट पॉइंट R1 स्टैंडर्ड के। हमारा जो पिवट पॉइंट था उसका रेजिस्टेंस 1 के ऊपर क्लोज होना चाहिए 1 आवर की कैंडल, और 1 आवर का RSI जिसकी सेटिंग रहेगी 14 वो क्रॉस अबव होना चाहिए, यानी कि ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए 70 के। ठीक है, तो 70 से ऊपर RSI होना चाहिए और प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस 1 के पिवट पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस हैं वो यहाँ पर एंटर कर दी। अब हमारी जो एग्जिट की कंडीशन रहेगी, तो हमें दो जगह एग्जिट होना है, या तो हमारा 5% का टारगेट हिट हो या फिर हमारा 1% का स्टॉप लॉस हिट हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ये आ गया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1% का, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये पूरी हमने अपनी कंडीशन यहाँ पर मेंशन कर दी। एक चीज ध्यान देने की है कि यहाँ पर जो है वो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं। जो मैंने स्टॉक्स यहाँ पर लिए हैं वो इस स्ट्रेटेजी पे काफी अच्छे वर्क करते हैं, और इन स्टॉक्स की लिस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लिए। वहाँ पर सारे स्टॉक्स के नाम मैंने बता दिए हैं जो इस स्ट्रेटेजी पर अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दिखा रहे हैं। अब इसको सीधा सिंपल जो है वो हम यहाँ पर कर देते हैं बैक टेस्ट। अब बैक टेस्ट जो है वो इन स्टॉक्स पर इसने स्टार्ट कर दी है बैक टेस्टिंग। तो बैक टेस्टिंग अभी इसमें देख लेते हैं कैसे हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो गया है पूरा बैक टेस्ट। ये जो पहले बैक टेस्टिंग है वो मैं बता देता हूँ। ये बैक टेस्टिंग आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेट है 12 फरवरी 23 से ये 11 फरवरी 24 तक की बैक टेस्टिंग है पूरी। अब इसमें ये है रेशियो विन ट्रेड और लूज ट्रेड का। ये जो है वो लूज ट्रेड है और ये जो है वो विन ट्रेड है, यानी कि जो ट्रेड में टारगेट अचीव हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसको टेस्ट करना है कि कौन से स्टॉक ने सबसे अच्छे रिजल्ट्स हमें निकाल कर दिए हैं। तो प्रॉफिट पर एक बार स्कैनर लगाकर देख लेते हैं। यहाँ पर बजाज ऑटो ने 14% के रिटर्न हमें इसी स्ट्रेटेजी से निकाल कर दिए हैं, जिसमें टोटल हमारे 16 ट्रेड्स बने थे, जिसमें से हमारा जो 7 ट्रेड है, 8 ट्रेड में से 2 ट्रेड गलत, 6 ट्रेड सही, जो कि एक कमाल की एक्यूरेसी हो रही है इस स्ट्रेटेजी में। टाइटन की अगर मैं बात करूं तो टाइटन में 13 ट्रेड्स बने थे पूरे साल में, और इसमें से 4 ट्रेड गलत हुए हैं और 9 ट्रेड बिल्कुल ठीक हुए हैं। तो ये जो है वो प्रॉपर आपके सामने ही बिल्कुल रिजल्ट है, और जो चीज है जैसे वर्क कर रही है स्ट्रेटेजी वो सारी चीजें आपके सामने है। तो आप खुद भी इसको स्ट्रिक पर यूज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी कमाल की है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, 2% 3% की रिटर्न है, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें 14%, 10%, 8% तक के रिटर्न देखने को मिले हैं। यहाँ पर भी 12% के रिटर्न है, यहाँ पर 18% के रिटर्न है। टाटा मोटर्स ने तो सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं, यहाँ पर 18% के रिटर्न है। तो ये जो है वो स्ट्रेटेजी है, ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्लियर मैंने आपको बताया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लिएगा, और अगर मार्केट में नए हो, भी आए हो मार्केट में और ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो नए लोगों के लिए ही बनी है। वो क्या गलती है, कैसे करते हैं और कैसे वो एक लॉस मेकिंग ट्रेड बनाते हैं, वो सारी चीजें इसमें दे रखी हैं, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के भी तरीके हैं। तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।